तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? मोल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले न्यू बच्चे लोग हैं तो थोड़ा सा फिर से आज क्विक रिवीजन मोल। बहुत लोग तो पक गए होंगे बेटा मोल होता है क्या, मोल पे मोल, मोल पे मोल ऐसा चल रहा है ना बेटा। तो अभी कुछ बच्चे लोग से पूछा था, आंसर दे रहे थे, तो बस वही बेटा, ये भी एक क्वांटिटी यूनिट है। मोल क्या है बेटा? क्वांटिटी यूनिट, काउंट करने के लिए किया जाता है बेटा। क्वांटिटी यूनिट, ठीक है ना। सिंपल क्वांटिटी यूनिट लाइक दर्जन, इट इज सिंपल क्वांटिटी यूनिट लाइक 2 दर्जन या लाइक दर्जन था। 1 मोल इक्वल टू कितना क्वांटिटी होता है बेटा? 0.02 इंटू 10 टू द पावर 23, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको बोलता हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? एन नॉट एन ए, ठीक है। ये होता है मोल। तो जैसे दर्जन होता है बेटा, दर्जन बोलने से क्या समझ में आता है, कितने पीस होंगे? 12। तो 1 दर्जन है, तो 2 दर्जन हुआ तो 3 दर्जन हुआ तो 36। 48। यही होगा बेटा। Yes, sir. हाफ दर्जन हुआ तो, आधा दर्जन हुआ तो 12। 3 कहाँ से? वो तो मोल में होगा ना बेटा। कितना आएगा? 12 का हाफ 6, 0.2, 0.2 मोल हुआ तो 2.4 पेज, ठीक है बेटा। तो वैसे ही मोल, मोल इक्वल टू कितना पेज बेटा? 6, तो 2 मोल इक्वल टू 12, 3 मोल इक्वल टू 18, 4 मोल इक्वल टू 24। हाफ मोल इक्वल टू 3, 0.3 मोल इक्वल टू 1.8। इसको 10 से डिवाइड किए तो ये आया बेटा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, लेकिन साथ में 10 टू द पावर सब में 23। तो सिंपल है ना बेटा मोल। Yes, sir. तो मोल का मोल समझ में आ गया। Yes. तो बेटा मोल इतना छोटा यूनिट, मतलब इतने छोटे पार्टिकल यूज होता है ना। सोचो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ तक। हाँ, यहाँ पे लोगों का 1000 तक काउंट करने के लिए बोला जाता है। अरे यार क्या काउंट करे, हटाओ, रहने दे, ठीक है ना। नोट गिनने के लिए बोल दिया, 1000 तक का नोट गिनो तो बरसों लग जाते हैं। अब सोचो 10 टू द पावर 23 है, तो बरसों के बाद एक आध 2 जन्म भी लग जाए बेटा, है ना बेटा। तो इसलिए इसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक है जिससे मोल बता सकते हैं। 1 मोल है, 2 मोल है, तो वो ट्रिक में कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, जिसको बोलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल मतलब एन। तो क्या क्या फॉर्मूले बेटा? जनरली 3 फॉर्मूले यूज करना। फर्स्ट फॉर्मूला एन इक्वल टू, सेकेंड फॉर्मूला आज यूज होने वाला है बेटा, ये बच्चे लोग ध्यान देना, यही फॉर्मूला आज यूज होगा बेटा। तो मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटम या फिर मॉलिक्यूलर मास। W क्या है बेटा? गिवन वेट। ये वेट हमेशा किस में होना चाहिए बेटा? इन ग्राम, ये हमेशा इतना। M क्या बेटा? मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, या फिर एटम हुआ तो एटॉमिक मास, ठीक है। V फॉर वॉल्यूम इन लीटर, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 22.4। अगर ml है में दिया है वॉल्यूम तो 22,400। ये क्या है बेटा? गिवन वॉल्यूम। और नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा? एवोगैड्रो नंबर। जैसे आपके पास 36 पीस है, कोई 36 पीस, ठीक है ना। कितना पीस है बेटा? 36। अब इससे मैं पूछा कितने दर्जन होंगे, तो क्या करते हो तुम लोग? 12 से डिवाइड 3 आता है। तो इतने पार्टिकल हैं तो मोल निकालना है, तो मोल मतलब कितना? एवोगैड्रो नंबर,
ठीक है ना बेटा, ये फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बेटा, नए बच्चे लोग याद रखना, ये फॉर्मूला आज के लेक्चर में यूज होंगे। मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास तुमको आना चाहिए कैलकुलेट करना, और एटॉमिक मास तो याद रखना है बेटा। तो एटॉमिक मास कैसे निकालना है बेटा, एक छोटा सा और देख लेते हैं बेटा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास तो तुमको याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, क्योंकि मॉलिक्यूल्स किससे बनता है बेटा, एटम के मिलने से। अगर मॉलिक्यूल्स है CH4, तो इस CH4 में कौन कौन से एटम है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 4, ठीक है बेटा, 4 हाइड्रोजन। तो ये एटम हो गए, इनके मास को सम कर देंगे तो कौन सा मास आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना बेटा, मतलब MCH4 का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आएगा बेटा कार्बन का वेट, ये तुमको 12, याद रखना बेटा, 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का वेट, 1, नए बच्चे लोग ध्यान दे रहे हो ना, कितना हो गया बेटा 16। नए बच्चे लोग ध्यान दिए कि भूल गए, यस सर। वाटर, समझ में आ रहा है ना। ये आज इतना इधर जो भी बताने वाले इस पेज में सब आज यूज होने वाला है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कौन कौन से एटम से मिलकर बना है बेटा वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और कितने ऑक्सीजन है भाई यहाँ पे, और कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई मतलब होता ही नहीं बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद रखना बेटा 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 16, 18, और यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का या एटॉमिक मास का, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। कार्बन के रेसेप्ट में वो MU आता है या डाल्टन्स आता है, तो वो वाला नहीं है, ठीक है बच्चा लोग। तो आज ये फॉर्मूले यूज होंगे, और कहीं कहीं पे मॉलिक्यूलर मास का भी यूज होगा। तो नए बच्चे लोगों को समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, यस सर। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मोल में थर्ड, 2 एप्लीकेशन हो चुके हैं बेटा, उसके लेक्चर्स देख सकते हो ग्रुप में, हम तुम्हारे ग्रुप का प्ले लिस्ट भेज देंगे केमिस्ट्री का, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर है। तो हेडिंग नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ मोल, एप्लीकेशन ऑफ मोल, जिसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो किसको किसको मिलाते हैं बेटा, सॉल्यूशन बनता कैसे है, एसिड और बेस से। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देते हैं, है ना बेटा, सॉल्यूट को किसमें मिला देते हैं बेटा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, या सॉल्वेंट को सॉल्यूट में। दोनों हो सकते हैं ना बेटा, अब तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बेटा कंटेनर बड़ा रखना जिसमें सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, ताकि जगह आ सके। अब बेटा बात आता है एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या है, तो इसके नेम से कुछ पता चलता है बेटा, क्या चीज हो सकता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कुछ नेम से आभास हो रहा है बेटा, दिमाग में कुछ क्लिक, अरे यार ये तो वैसा ही हो सकता है शायद, वो ऐसा वैसा क्या है, ठीक है ना बेटा। चलो बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, 2 बातें। जब तुम लोग मान लो शरबत बना दो, बहुत ज्यादा शक्कर डिजोल्व कर दी, मतलब शुगर डाल दिया, बहुत कम डाले, तो सॉल्यूशन को तुम लोग क्या बोलते हो फिर, जब ज्यादा मीठा हो जाए तो मीठा सॉल्यूशन बोलोगे, तब मीठा है तो क्या बोलते हैं बेटा, फीका हो गया सॉल्यूशन, ऐसा टर्म्स यूज करते हो ना बेटा। तो फीका सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें सॉल्यूट कम हो, है ना बेटा। बहुत ही ज्यादा मीठा हो गया, अगर मीठा वाला सॉल्यूशन बनाया शरबत बना रहे हो
तो उसका मतलब क्या हो गया, शक्कर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया। तो सॉल्यूशन कितना फीका है, कितना मीठा है, मतलब कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेटेड है, वो बताने के लिए केमिस्ट्री में हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा? यस सर। अब तो यहाँ पे बताने का तरीका अलग अलग है बेटा, जैसे हमारे यहाँ फीका सॉल्यूशन को सिट्ठा भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो तुम्हारे यहाँ शायद फीका को और कुछ बोलते होंगे मराठी में। तो वैसे केमिस्ट्री में भी अलग अलग तरीके एक्सप्रेशन को कंसंट्रेशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ उसको बताने के लिए। ठीक है ना बेटा? इसके अंदर बेसिकली है तो बहुत, लेकिन एक पूरा चैप्टर बना हुआ है 12th में, वहां पे डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस उतने ही जो कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीजों के बारे में, पहला मोल फ्रैक्शन, और सभी चीजें अलग है लेकिन एक दूसरे को मिलाकर फॉर्मूले भी बनते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले में 12th में बताऊंगा, नहीं तो 12th में बताने लायक कुछ बचा ही नहीं फिर चैप्टर में। मोल फ्रैक्शन, उसके बाद देखेंगे हम लोग मोलालिटी, फिर डिस्कस करेंगे मोलैलिटी, और उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी। इनका सबका सिंबल है बेटा, ये एक मॉडिफाइड एक्स टाइप का सिंबल है, ठीक है ना बेटा? एक्स है जिसको बोलते हैं CHI, चाय बोलते हैं, ठीक है ना? या फिर जाय प्रोनाउंस करते हैं, हमारे टीचर ने इसको जाय बोला था तो हम जाय बोलते हैं, ठीक है ना? उसके बाद इसके लिए सिंबल है स्मॉल एम, इसके लिए सिंबल है कैपिटल एम, और इसके लिए सिंबल है कैपिटल एम। तो मोलारिटी छोटे मियाँ, मोलारिटी बड़े मियाँ, और उन मियाँ के भाई हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा? एक एक करके डिस्कस करते हैं टॉपिक 1 को। तो होता है क्या है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जहां पे टर्म्स आता है वहां पे करते क्या है बेटा, किस तरह से सॉल्व करते हैं? मैथ्स में कभी ये टर्म सुने होगा फ्रैक्शन, तो वहां पे क्या किया जाता है कैलकुलेशन करते समय? जब बेटा मिक्सर में एक से ज्यादा टाइप का कंपोनेंट हो तो उसमें एक दूसरे का रेशियो को बताने के लिए टर्म्स यूज करते हैं। तो फ्रैक्शन होता है क्या बेटा, कैसे सॉल्व किया जाता है कोई भी फ्रैक्शन? मैं मोल की फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फ्रैक्शन। बोलो। प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कोई एक चीज होगा ना बेटा, प्लस माइनस कैसे? सर कुछ डिवाइड और? करके। डिवाइड करके, वेरी गुड। जहां भी फ्रैक्शन वाला वर्ड आता है डिवाइड होता है बेटा। तो देखो एक स्कूल है बेटा, ऐसा लिखना पड़ेगा, एक था स्कूल, है ना बेटा? बहुत दिन हो गया स्कूल गए हुए। तो वहां पे बॉयज हैं मान लेते हैं 40, गर्ल्स हैं 60। आजकल लड़के पढ़ते नहीं ना, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चा लोग? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं बॉयज का परसेंटेज कितना है, मतलब बॉयज का फ्रैक्शन कितना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा परसेंटेज? क्लास में 40 जितने बॉयज हैं उसके ऊपर टोटल स्टूडेंट, टोटल कितना है बेटा 60, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है ना बेटा? फ्रैक्शन में बस 100 नहीं करोगे इंटू, तो कितना आएगा बेटा 0.4। वैसे अगर गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालो तो तब कितना आएगा बेटा 60 डिवाइडेड बाय प्लस 40 मतलब 100, तो 0.6 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो फ्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका क्या करना है बेटा, किसी एक कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट्स,
तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, मोल फ्रैक्शन में तो क्या होगा, द रेशियो, फ्रैक्शन हमेशा आता तो वहां पे टर्म से यूज होता है, केमिस्ट्री में तो समझ लेना रेशियो निकलने वाला है, तो द रेशियो बिटवीन मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट, the ratio between mole of one component to total mole is called फलाना। उस फलाने का नाम क्या है बेटा, मोल मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइन या चाइन, जो बोलना है, ठीक है बच्चा लोग। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डेफिनेशन क्या होगा बेटा, हाँ सॉरी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ वन कंपोनेंट वन कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय Total mole. टोटल मोल। तो नोट कर लो, अब इसका खेला करते हैं स्टार्ट। तो फॉर्मूला याद रखना, इस साइड वाले राइट साइड वाले पेज में बच्चा लो, ठीक है ना, उन्हीं फॉर्मूला का यूज होने वाला है अच्छा खासा। देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में मेन जो चैप्टर है आपका यही है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। बेटा तुम्हारे क्लास में एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला टॉपिक करवा चुके हैं ना हम? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जाता नहीं, समाप्ति की ओर जा रही है चैप्टर में। ये वाला टॉपिक हो जाएगा ना तो एपीपीएस देंगे, क्वेश्चन है मतलब एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे मोल के, तो सॉल्व करना, ठीक है ना बेटा, कुछ नहीं बहुत क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड एप्लीकेशन से हैं, तो जो नए बच्चे हैं मोल नहीं पढ़े उनको थोड़ा तकलीफ होगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना, जब पूरा लेक्चर देख लोगे कवर कर लोगे तो बस सॉल्व करना फिर। तो सिंपल है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन किसी एक टॉपिक का मोल ले लो डिवाइडेड बाय टोटल टॉपिक का मोल, मतलब कोई एक टाइप का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, हो गया मोल फ्रैक्शन। बताने के लिए हम तो सीधा फॉर्मूला भी लिख देते और ये मतलब डेफिनेशन भी बता देते तो भी तुम लोग को याद रहता, बट लिंक किस लिए करते हैं, ताकि दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। लेकिन वो स्टोर कब होगा बेटा, इतना बताने के बाद भी जब तुम घर में जाकर रोज रिवाइज करोगे, मतलब आज पढ़ लिए कल एक पेज और पलटा के देख लो ये वाला टॉपिक का, फिर 2 दिन के बाद फिर से टॉपिक का पेज पलटा लो, तब होता है याद फॉर्मूले ना बेटा। और उसके बाद फॉर्मूले याद करना तो हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो प्रैक्टिस करना भी जरूरी है इसके। छाप लिया बच्चा लोग? Yes, sir. ठीक ना, राइट साइड का रफ नहीं कर रहा ना, कुछ 2 बच्चे नए हैं उनको ये फॉर्मूला का यूज होगा पड़ेगा, इसलिए इधर ही का रफ कर रहा हूँ मैं।
इसी के नीचे एग्जांपल में और देख लेते बेटा। अगर हमारा सॉल्यूशन इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, बीकर नहीं है या कंटेनर है, समझ ये कंटेनर है, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर मिक्सचर है ए का और बी का और सी, 3 अलग अलग कंपोनेंट है ए बी सी। मोल है इसका बेटा Na, इसका मोल क्या है बेटा N मतलब मोल, ठीक है ना। B है ना, मतलब N मतलब मोल, मोल ऑफ C, मोल फ्रैक्शन जब भी Ti और N रहेगा उसको शॉर्ट में हम Tn कर देते हैं, ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज मत होना। रिएक्शन रहता तो रिएक्शन नहीं लिखते, हम Rxn लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. तो मोल फ्रैक्शन XA, इसका मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं बेटा XT, ठीक है ना। आप चाहे चाहे बोलने में तकलीफ होता है थोड़ा सा, इसलिए X बोल देता हूँ उसको XC, बट एक्चुअल में चाहे, ठीक है ना बेटा। ये हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन XA का वैल्यू कितना होगा बेटा, XB का फॉर्मूला क्या होगा एंड XC का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। Na मोल upon ऑफ, plus NB. हाँ सही जा रहे हो। एन टोटल कैसे निकलेगा बेटा, Na plus एन, NB. हाँ सही है। वैसे यहाँ पर जाएगा NB अपॉन एन टोटल। टोटल मोल कैसे निकलेगा बेटा Na NB NC। समझ में आ रहा है ना बेटा, मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। NB, ये फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. अब Yes, note। sir. अच्छा, फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा बेटा, जैसे बॉयज का फ्रैक्शन निकाले थे 0.4 आया था, गर्ल्स का फ्रैक्शन निकाले थे 0.6 निकल रहा था, तो फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा बेटा, कोई भी फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन या एनी फ्रैक्शन, तो कितना होता है बेटा, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है ना बेटा। सेकेंड, मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा ऑफ एनी कंपोनेंट, ये हमेशा क्या होगा बेटा लेस देन 1, 1 से कम ही आएगा ना बेटा फ्रैक्शन हमेशा, Yes. क्योंकि ऊपर का डाटा लो नीचे का डाटा हाई होता है। क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो बेटा अगर मान लो क्या, अगर दो कंपोनेंट है ए और बी, ए का मोल फ्रैक्शन दिया है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, इसका मोल फ्रैक्शन दिया 0.3, तो ए बी का कितना होगा मोल फ्रैक्शन बेटा, टोटल हमेशा क्या होता है बेटा 1, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0.7। तो ये वाला सेकंड टॉपिक समझ में आया कैसे यूज करना है बेटा, सॉरी फर्स्ट वाले के है। तो एक 3 कंपोनेंट का मोल में से तुम 2 निकाल लियो, तो अगले का निकाल सकते हो ना बेटा। Yes, sir. रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा है बेटा, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक्स ए अपॉन एक्स बी, एक्स अपॉन एक्स बी किसके इक्वल होगा बेटा बताओ तो, उधर रब करना ही पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, फिर उसको हटाओ, फिर ये इतना हटा लेते हैं, कहाँ तक ऊपर करना काम कसम। तो x अपॉन एक्स बी, तो इसका वैल्यू कितना बेटा एन ए एन टोटल, इसका वैल्यू कितना बेटा
एन बी एन टोटल। जो कट रहा है काटने जाए काट डालो बेटा, कौन कौन कैंसिल हो जाएंगे? In total. एन टोटल मतलब टोटल मोल, तो काट डालो इनको। एन ए अपॉन एन बी, ये कितना होगा? डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी होगा ना बेटा। मोल मतलब क्या होता है? ये ए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, वैसे sir. बी Yes, के लिए sir. क्या होगा बेटा? जो नए बच्चे हैं ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला यहीं पे है। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा ना बेटा। Yes, sir. तो इसको थोड़ा सा मतलब अरेंज करके लिख दे बेटा थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे। क्या होगा बेटा? डब्ल्यू ए एम, ये ए है ना, एम ए इंटू एम बी वाला टर्म कहा जाएगा बेटा ऊपर, डब्ल्यू बी वाला टर्म नीचे, होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक्स ए अपॉन एक्स बी। तो कभी क्वेश्चन में अगर रेशियो पूछा है मोल फ्रैक्शन का, वो किसके इक्वल है बेटा? रेशियो मोल। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होता है बेटा? मोल के रेशियो। क्लियर है ना बच्चा लोग? Yes, Yes, sir. हाँ। अब मोल का रेशियो कैसे निकालते हैं? वेट गिवन है, मोल का वेट गिवन है तो बन जाएगा। और यहाँ पे ऐसे नोट कर लेते हैं बेटा, एन ए एन बी एक्स ए एक्स बी तो लिखा हुआ है। डब्ल्यू ए क्या है बेटा? वैसे डब्ल्यू बी, उसके बाद एम ए एम बी। तो डब्ल्यू ए क्या है बेटा? गिवन वेट ऑफ ए। ये क्या है बेटा? गिवन वेट ऑफ बी। ये क्या है बेटा? molecular weight. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। और ये क्या है बेटा? एम बी Molecular mass. Molecular mass of B. बी। नोट कर लो। हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. सब कोई नोट कर लेना बच्चा लोग। जो लोग नोट नहीं किए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। नोट कर लियो ना बेटा सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, तो खेला स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन इतना सिंपल से दे रहे बेटा, सबसे सॉल्व होना चाहिए। सबसे मतलब सबसे, जो आज फर्स्ट डे है ना क्वेश्चन, उनसे भी। तो क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ each gas in gaseous mixture if
mixture of gas contain 2 mole of helium, 4 mole 2 mole 4 mole, उसके बाद 2 4 6 जगह 3 mole of H2 and 5 mole of CH4। ठीक है ना बेटा, सिंपल सा कैलकुलेशन है सबका। ठीक है, सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट मोल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में मोल नहीं देगा बेटा। क्वेश्चन 2 मोल का इंफॉर्मेशन देगा इनडायरेक्टली, मतलब इनमें से कोई फॉर्मूला यूज होगा। इफ मिक्सचर ऑफ liquid contain 1.8 gram water and 160 gram 1.8 बहुत कम हो जा रहा है यार, 9 gram water and 90 ग्राम मतलब 5 आ जाएगा, वहां से 60 का कितना जाएगा 4, 64 ग्राम ऑफ मीथेन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 एंड वाटर। ठीक है बच्चा लोग, ये 2 क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से। तो अक्षत ने तो आंसर भी भेज दिया, सही है बेटा अक्षत। बेटा आंसर बोलोगे नहीं, जिससे बन रहा है वो ना मैसेज कर दो। तो अक्षत बालक ने भेज दिया बेटा, सही है बेटा, तथास्तु। सिंपल सा है बेटा, 2 सेकेंड वाला भी सिंपल सा है। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन 9 5 और 64 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो सेकेंड वाला भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो सेकेंड वाले में आपको मोल निकालने आना चाहिए बेटा, डायरेक्ट मोल नहीं दिया है। और जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता बेटा, तो वैसे बीकर वाला डायग्राम बना लिया करो। बीकर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है पढ़ा है बेटा? वाटर CH4, वाटर का वेट दिया है W, वैसे W दिया है CH4 का 90 ग्राम। ये कितना बेटा 16 ग्राम, सॉरी 64 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहता, बट हम बता दे रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है। ये मॉलिक्यूलर मास तुमको याद रखना है बेटा। देखो वहां पे कैलकुलेट करके रखे हैं 18 ग्राम पर मोल। और ये कितना बेटा CH4, इसका भी यहाँ पे कैलकुलेट करे थे, तो 16 ग्राम। ये तुमको याद रखना, मतलब बनाने आना चाहिए। तो मोल कितना होगा वो देखो बेटा, पूरा खेला तो मोल क्या है ना बेटा। तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो उससे मोल ऑफ वाटर निकाल लो, उसी इंफॉर्मेशन से क्या निकाल लो बेटा CH4, खेला हो जाएगा कंप्लीट। ऐसा लिंक करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बेटा। सेम यहाँ पे भी सबका मोल दिया है यहाँ पे। फर्स्ट वाला बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है ना बेटा। Yes, sir. ये देखो बीकर है, बीकर के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है बेटा, H हीलियम है, H2 है,
CH4 है, सबका मोल दिया हुआ है। कितना मोल दिया बेटा? 2. 2 3 5। कर लो सॉल्व। बन गया क्या दोनों क्वेश्चन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बेटा। आदित्य का भी फर्स्ट आंसर सही है, अक्षत का दोनों आंसर। एक का कितना बेटा? CH4 एंड वाटर 0.5। बेटा दोनों का सेम कहाँ आ रहा है 5 मोल? थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा। पॉइंट 5 नहीं आएगा ना दोनों बेटा? एक में 5 मोल आ रहा है और एक में 4 मोल आ रहा है। Yes, sir. 0.5 आएगा क्या? 5 डिवाइडेड बाई 9 और एक में 4 डिवाइडेड बाई 9 है, तो वैल्यू तो अलग अलग आएगा ना जी। Yes, sir. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, होता है। तो नए बच्चे लोग, श्याम और एक कौन सा बच्चा, उसका नाम ध्यान से उतर गया, देवांश। क्या क्या नाम था बेटा? देख लेते हैं बेटा। स्वयं बन रहा है देवांशु, मतलब वही देवांश पालक। बेटा देवांशु बना एक आध दो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला बना कि नहीं बता? बेटा स्वयं और देवांशु फर्स्ट वाला बनाया कि नहीं बनाया बेटा? बोलोगे कुछ? बेटा फर्स्ट वाला में तो कुछ दिक्कत वाली बातें नहीं था, मोल दिया है बेटा। कैसे कर रहे हो बेटा? इतना सिंपल से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो फिर तो हो गया कल्याण तुम्हारा। इसी सदमे में हो क्या आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो आज हमसे ना हो पाएगा करके? अगर इस सदमे के को लेके सॉल्व कर रहे तो सही में बेटा तुमसे ना हो पाएगा। टोटल मोल कितना है बेटा? 3 है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हीलियम का मोल 2 3 5। सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? 0.2 0.3 0.5। बोला था ना बेटा इससे फर्स्ट वाला सबसे बनना चाहिए, मतलब सबसे बनना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन बेटा और ये कैलकुलेशन करने में एक आध दो बरस लग जाएंगे या फिर इस जन्म की तो बात ही नहीं है। तो यहां से डाटा से बेटा मोल ऑफ वाटर क्या है फॉर्मूला बेटा? गिवन वेट। देखो सब चीज लिखा हुआ है बेटा, तुम्हारे लिए तो ये फॉर्मूला नहीं रख किया हूं। गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए तो ये सब बताएं बेटा, तुम लोग बता ही नहीं रहे, हाँ ना कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कितना आएगा बेटा? 90 डिवाइडेड बाय 18 तो 5 आएगा। Yes, मोल sir. ऑफ CH4, गिवन वेट ऑफ CH4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 64 16 तो कितना आएगा बेटा? 4। तो टोटल मोल कितना हो गया बेटा मिक्सर के अंदर? 9 मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा। अब रब कर देते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखो बेटा अगर दिमाग में ये लेके बैठे हो कि आज फर्स्ट डे है तो हमसे ना हो पाएगा तो सच में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि आज जो पढ़ा है वही सबके लिए फर्स्ट डे है, जितना नया सबके लिए उतना नया हमारे लिए भी है। और एक्चुअल में वही है बेटा, तुम लोग ये टॉपिक नहीं पढ़े हो और जो क्लास में रेगुलर हैं वो भी ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, आज ही पढ़े तुम लोग। हाँ हम लोग मोल पढ़ चुके हैं बेटा और तुम लोग भी पढ़ ही लिए थे। तो बेटा मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल ना जी। तो वाटर का मोल कितना है बेटा? 5।
डिवाइडेड बाई 9 मोल ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितना मोल है बेटा 5 डिवाइडेड बाई 4 4 डिवाइडेड बाई 9 तो कितना आएगा जी 0.5 9 5 45 होता है बेटा 5 और यहाँ पे कितना आएगा बेटा फिर से 5 आएगा ना और यहाँ पे कितना आ जाएगा तो बेटा 0.4 0.45 ये चलेगा ठीक है yes sir दोनों का सम यही आएगा ना बेटा क्लियर है बेटा yes sir तो ये था मोल फ्रैक्शन तो क्लियर है सभी को दोनों का देखो कई लोग बोलेंगे सर 0.44 आ रहा है हाँ बेटा 44 आ रहा है लेकिन मैं इसलिए ऐसा किया बेटा क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए मोल फ्रैक्शन है तो 1 क्लियर है yes sir तो बन जाएगा बेटा दोनों टाइप का क्वेश्चन yes 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 sir तो कुछ होमवर्क फर्स्ट if 20 ग्राम NaOH मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 40 ग्राम पर मोल if 20 ग्राम NaOH dissolve in 100 20 है 40 ग्राम कर लेता हूँ 40 भी 18 36 ग्राम of water what is the mole fraction of sodium hydroxide second question mixture ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है contain 2 gas is mole of 1 mole fraction of first gas is 0.4 the mole fraction ऑफ सेकंड गैस आंसर कोई नहीं बोलेगा बेटा मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों को पता चल गया होगा गैस इज है ना बेटा सेकंड का क्वेश्चन पता चल गया ना yes लेकिन कोई बताएगा नहीं what is the mole fraction of hydrogen and helium if mixture contain equal weight equal weight of each ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में आपके JEE और नीट पे कई बार पूछा है ठीक है ना बेटा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एंड हीलियम इफ मिक्सचर कंटेन इक्वल वेट ऑफ ईच दोनों का वेट इक्वल है तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ तुमको वेट इक्वल बोला है तो सबका वेट 1 ग्राम ले लो 1 ग्राम सबका वेट 10 ग्राम ले लो सबका वेट 2 ग्राम ले लो इसका वेट 2 ग्राम तो इसका वेट 2 ले लो तो सॉल्व हो जाता है वो ठीक है ना बेटा अपने मन से वेट कुछ भी एज्यूम कर लो बस जीरो मत लेना वेट है ठीक है ना बेटा yes 0.1 Yes, ग्राम ले sir. रहे हो तो 0.1 ले लो सॉल्व हो जाएगा ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होमवर्क है बेटा ठीक है ना कल डिस्कस करेंगे
जिसमें से एक क्वेश्चन तो देखते ही बन जाएगा बेटा। Yes, sir. ठीक है, बाय बच्चा, आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बेटा? No, sir. ठीक है, बाय बच्चा लोग। Bye, sir. हाँ बेटा, कुछ बोल रहे थे क्या बेटा? होमवर्क ग्रुप में भेज देना, ठीक है ना? यही पूछ रहे थे ना, होमवर्क कहाँ भेजे? ग्रुप में भेज देना, ठीक है ना बेटा? बाय सभी को बच्चा लोग। Bye, sir. Bye, sir.